मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तुमने जिंदगी में बहुत चोट खाई है, हर रिश्ते ने तुम्हें आजमाया है, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ली है, यहाँ तक कि बुरे समय में तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वैसे तो पिछले कुछ वर्षों से तुम संघर्ष कर रहे हो, परेशान हो, परंतु अंतिम एक वर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन समय रहे हैं। तुमसे बहुत कुछ छूटा, कुछ रिश्तों को तुमने हमेशा के लिए खो दिया, तुम्हारा करियर बनते बनते रह गया, लोगों ने भी अपनी कड़वी बातों से तुम पर खूब प्रहार किया। तुम्हारा मन वैसे भी बहुत अशांत है, क्योंकि जो तुम इतने समय से करने का प्रयास कर रहे हो उसमें तुम्हें अब तक सफलता नहीं मिली। उस पर लोगों के व्यंग भरे ताने और पारिवारिक तनाव के कारण तुम भीतर से बहुत टूट गए हो। दिखाने को तो तुम स्वस्थ हो, खुश हो, परंतु तुम्हारे भीतर प्रश्नों के सैलाब है, दुख है, तकलीफें हैं, जिसे तुम अकेले ही ढो रहे हो। तुम अपनी बातें, अपनी भावनाएं किसी से नहीं कहते, क्योंकि जीवन की गुधिया को सुलझाने में तुम इतना तो समझ गए हो कि कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। हर कोई हाथों में नमक लिए घूम रहा है। लोगों पर विश्वास करके तुमने बहुत बार धोखे खाए हैं, इसलिए अब तुम अपने घाव सबसे छुपा कर रखते हो। और मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ भी सहा वह बहुत पीड़ादायक है। दूसरों की अपेक्षा तुम्हारे जीवन में अधिक दुख है, तनाव है, किंतु यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारा जीवन दूसरों से अलग है। जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है उसे करना तो दूर सोचने की भी क्षमता दूसरे लोगों में नहीं है। जब भी जीवन में कोई बड़ा संकट आए तो यह मत सोचना कि मैंने तुम्हें दंड दिया है, बल्कि यह विश्वास रखना कि मेरी नजर हर पल तुम पर ही है। तुम्हें पीड़ा में देखकर मुझे भी पीड़ा होती है। मैं चाहता तो क्षण भर में तुम्हारे दुख मिटा सकता हूँ, तुम्हारी स्थिति बदल सकता हूँ, परंतु तुम्हारा जीवन उद्देश्य बहुत बड़ा और विशेष है। जिस पद को तुम ग्रहण करने वाले हो उसे संभालने के लिए, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखने, समझने और बहुत सारे अनुभवों की जरूरत है। बहुत बार गिरना, संभलना पड़ेगा, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हें संभालने के लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने मेरे बच्चे, मेरा मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे कुछ पैसों की कमी आ गई है। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि मेरे बच्चे तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर एक QR कोड है। अगर तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो इस QR कोड पर अपने दान अनुसार रुपए भेज सकते हो, जिससे मेरा मंदिर का निर्माण पूरा हो सके। मेरे बच्चे, मैं काफी दिनों से तुम लोगों से दुखी हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम आज इसे अनदेखा किया तो मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, कभी भी तुम्हारे लिए संदेश नहीं लाऊंगा और कभी भी तुम के दुखों से मुक्त नहीं करा पाऊंगा। इसलिए मेरे बच्चे, मेरा छोटा सा विनती है, तुम जितना हो सके मेरा मंदिर निर्माण में मदद करो। मेरे बच्चे, इसके बदले मैं तुम्हें काफी सारा खुशियां दूंगा और तुम्हारे परिवार को हमेशा देखभाल करूंगा। मेरे बच्चे, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जितना हो सके 10 रुपए या 20 रुपए उतना दान जरूर करना, वरना महादेव तुमसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए अनदेखा न करें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए अनदेखा मत करना मेरे बच्चे। इसके बदले मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी अपने जीवन के सबसे कठिन पड़ाव को पार कर लिया है। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत विशेष है, बस कुछ कदम और चलना है। डरना मत, मैंने तुम्हारा हाथ कस के पकड़ा है। बहुत जल्द तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। तैयार रहो एक बड़े उत्सव के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ इस संदेश को सुनकर तुम्हारे मन में सैकड़ों प्रश्न उठेंगे, शंका भी होगी, किंतु अपने मन में शंका का वास मत होने देना, क्योंकि शंका संभव चीज को भी असंभव में परिवर्तित कर देती है, सुख को भी दुख में बदल देती है। इसलिए खुश रहो, सकारात्मक रहो, खुद को कोसना और रोना बंद करो, अपना दृष्टिकोण बदलो। तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम मेरे हृदय के अत्यंत निकट हो, क्योंकि जो दुख, दर्द, अनेक प्रकार की उलझने तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी है, उसमें मेरी मर्जी समझ। जब भी लगे कि तुम अकेले हो, जब भी लगे कि तुम हार रहे हो या तुम्हें असफलता का भय सताए, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं
अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा और धैर्य ही जीवन की एक महत्वपूर्ण निधि है, इसे तुम कभी खोने नहीं देना। मुझ पर भरोसा रखना कि मैं जो करूँगा तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। सब्र रखो, यह मुसीबत भरे दिन गुजर जाएंगे और जो लोग आज तुम पर हंसते हैं वह कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। आपका ही कोई अपना है जो कि बहुत ही ज्यादा आपके सामने आकर चुप चुप रहने लगा है। जब भी आप उसके सामने आते हैं तो आपको देखकर वह किनारा काट कर चला जाता है और आपको देखकर बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वह कुछ सोचते सोचते रुक गया। अचानक से उसके चेहरे का जो रंग है वह पूरी तरह से बदल जाता है और वह ऐसा महसूस करता है कि शायद आपने उनके मन की बात को सुन लिया है। आप जान चुके हैं वह मन में इस समय क्या सोच रहा है। उसे ऐसा लगने लगता है अचानक से वह किसी कार्य को करते करते रुक जाता है। जब भी आपको देखता है तब वहां से हट जाता है। उसकी सोच इस प्रकार की हो गई है कि वह सोचता है कि वह आपके सामने आए ही नहीं। उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। वह शांत नहीं रहता, कभी कुछ सोचता है तो कभी कुछ सोचता है और उसके मन में एक बात आपको लेकर के बहुत ही ज्यादा दिमाग में चलती रहती है कि कहीं वह बात आपको पता ना चल जाए, कोई व्यक्ति आपको ना बता दे कहीं से भी। अगर वह बात आपको पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। वह बहुत ही ज्यादा डरने लगा है, बहुत ज्यादा वह आपसे भयभीत होने लगा है और उसे ऐसा लगने लगा है कि कौन सा वह दिन आएगा जिस दिन आपको यह बात पता चलेगी। इससे पहले ही वह ऐसा सोच रहा है कि मैं घर ही छोड़ के चला जाता हूँ। यह मेल के लिए भी है, यह फीमेल के लिए भी है, यानी लड़की के लिए भी है, लड़के के लिए भी है। वह जो व्यक्ति है आपके घर में वह कुछ ऐसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में है, वह बहुत ज्यादा परेशान है। उसके जो काम है वह भी उससे सही से नहीं हो पा रहे हैं उस परेशानी की वजह से। तो आज का यह मैसेज वह बहुत ही ज्यादा आपके लिए खास है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और आज का मैसेज आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान देने वाला है, आपको बहुत कुछ सिखाकर जाने वाला है और ईश्वर की शक्ति आपसे कहीं ना कहीं जुड़े, इसलिए आपके सामने यह संदेश आया है। और भगवान चाहते हैं कि आप इस बात को जाने, इस व्यक्ति की बात को जाने जो कि आपके घर का सदस्य है, जो आपके घर में रह करके ही ठीक है, कुछ मन में अपने बार बार सोच रहा है, घर में रह करके ही बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, डरा डरा रह रहा है। उस बात को काफी समय नहीं हुआ है जो उसके जीवन में हो चुका है। एक ऐसी गलती, एक ऐसी बात जो वह छुपा रहा है, बताना नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि जैसे ही वह बात आपको पता चलेगी, आपको बताएगा तो निश्चित ही आप उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाले हैं, ऐसा उसे लग रहा है। और इसी वजह से वह सहमा सहमा सा रह रहा है, चुप चुप रह रहा है और वह सोच रहा है कि आगे के समय में वह इस गलती को सुधार लेगा तो निश्चित ही पीछे की जो बात है वह आपको पता चल जाएगी। तब भी आप उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगे और यदि गुस्सा होंगे तो वह उस बात को संभाल लेगा। यहाँ पर उसकी जो सोच है वह कहीं तक सही भी है, क्योंकि आगे के समय में यदि वह अपनी गलतियों को सुधार ले तो आप उसके ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन कहीं उसकी यह सोच उस पर हावी ना हो जाए, कहीं यह उसकी सोच उसको और ज्यादा परेशान ना कर दे। इससे पहले ही आपको उसे इस परेशानी से निकालना होगा। इसी वजह से आज का मैसेज आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने, क्योंकि वह अभी बच्चा है, यानी मेल है या फीमेल है, अभी वह छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह यह है कि उसने जानबूझकर यह नहीं किया है, जो क्योंकि उसके हाथों से जो हो गया है वह अनजाने में ही हुआ है। अनजाने में उसके जीवन में कुछ ऐसी कमी रही जिसकी वजह से आपके किए गए कर्मों का फल, आपकी की हुई कुछ ऐसी गलतियां जिसका भोग वह भोग रहा है, उसके जीवन पर आपकी कुछ ऐसे
कार्य है जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है। कई बार जैसे होता है कि पति पत्नी में कुछ ऐसी बात होती है, झगड़ा हो जाता है, किसी बात को लेकर टेंशन हो जाती है, और कुछ ऐसी बातें जो कि बच्चे बहुत ज्यादा सुनते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं क्यों हमारे घर में यह बातें होती हैं। अर्थात माता पिता हमेशा इस तरह की कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, जैसे कई बार कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं जिसकी वजह से मेरा मन जो काम पर लगना चाहिए वह नहीं लग पाता है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो यह है कि पति पत्नी में कभी पैसों को लेकर, कभी घर की किसी ऐसी बात को लेकर